राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मनीष सुथार आपके लिए आज लेके आया हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन। खास करके राजस्थान जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन अपने डिस्कस करने वाले हैं वो आज तक के सभी राजस्थान एग्जाम जो हुए हैं, पटवार की भर्तियां हुई राजस्थान में, उनके अंदर आपको देखने को मिला है। यानी कि एग्जामिनर का ये फेवरेट जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को अपने आज करना सीखेंगे। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है क्या है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे। चलिए इनको सीखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं आपसे, एक तो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और दूसरा कितना लाभ हो रहा है प्रतिशत में या कितनी हानि हो रही है प्रतिशत में। दो चीजें अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल अगर मैं साधारण तरीके से, आड़ू तरीके से सोचूं, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब वह रेट, वह पैसे, वो निवेश किया गया धन जिसमें मैंने 18 वस्तुएं खरीदी थी, वो किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात जितने रुपए में मैंने 18 वस्तुएं खरीदी थी, जितने रुपए में मैंने 18 वस्तुएं खरीदी थी, उतने रुपए में 15 वस्तुएं बेचकर पूरे कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहा है? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब जितने रुपए में 18 खरीदी थी उतने बराबर हो जाते हैं कब? जब 15 वस्तुएं अपने बेच देते हैं। यानी कि अभी भी अपने पास कितनी वस्तुएं बच जाती हैं? अपने पास 3 वस्तुएं बच गई हैं और अपने लगाया गया जो पैसा है वो पूरा हो चुका है। अर्थात अब आगे जब मैं इन वस्तुओं को बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? लाभ होगा। चलिए अब देखिए, तो 3 का लाभ हो रहा है आपको, लेकिन ये लाभ हो कितने के पीछे रहा है? आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे याद रखना, जब भी आप वस्तुओं संबंधित क्वेश्चन करो तो इन क्वेश्चंस में जितनी वस्तुएं आपके पास से चली गई हैं, ठीक है, क्या कह रहा हूं, जितनी वस्तुएं आपने बेच दी हैं, जितनी वस्तुएं आपके पास से चली गई हैं, उन वस्तुओं पे लाभ हानि ज्ञात करनी है। तो इस केस में देखो आपने कितनी बेची हैं? आपने 18 वस्तुएं खरीदी थी और 15 वस्तुएं बेची हैं, फिर भी आपका पैसा बराबर हो गया। आपको 3 वस्तुएं बच गई। कितनी वस्तुएं बेचने पे बच गई? 15 बेचने पे, इसलिए 3 बची। कितने के पीछे बची? 15 के पीछे। और परसेंटेज बनाने के लिए लगा देंगे 100। यही 3 एकम 3, 5 3 15। 100 में 5 का भाग कितनी बार? 20 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 20% लाभ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे किया दोबारा देख लीजिए कि जितने में 18 खरीदी, उतने रुपए 15 में बेच के पूरे कर लिए। इसका मतलब 3 चीजें मेरे पास अभी भी बच गई। पैसे पूरे होने के बावजूद 3 चीजें बच गई, लेकिन वो 3 चीजें कब बची हैं? कितने के पीछे? 15 वस्तुएं बेचने के पीछे। तो एक के पीछे कितनी? 5, कितना? 20%। एक तरीका और इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको बताना चाहूं, जो लोग आप समझते हो, आपने पढ़ा हुआ कुछ लोगों ने, तो वो ऐसे है। देखिएगा क्या बोल रहा है, जैसे एग्जामिनर ने बोला वैसे देखिए कि 18 का सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है, वो बराबर है किसके? 15 के विक्रय मूल्य के, यानी कि सेलिंग प्राइस के। ऐसा ही तो बोल रहा है वो। 18 का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 15 के विक्रय मूल्य के। तो इस कंडीशन में याद रखना, जो आपका है वो पराये का है और जो पराये के पास है वो आपका है। अर्थात अच्छे से समझना क्या कह रहा हूं, जो सीपी के पास है वो तो किसका है? वो तो है एसपी का, और जो एसपी के पास है वो किसका है? वो है सीपी का। अर्थात क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य वह जो विक्रय है कितना? 15, और विक्रय मूल्य कितना सर? एसपी कितना? जितने में बेची कितने के बराबर? वो जो सीपी के पास है 18। मतलब जो आपके पास है वो दूसरे का है और जो दूसरे का है वो आपके पास है। ठीक, बस अब देख लीजिए कितने बचे? 15 में खरीदी, 18 में बेचे, 3 बच गए। कितने के पीछे बच गए? 15 के पीछे, क्रय मूल्य के पीछे। 1/5, 3 एकम 3, 5 3 15, और 1/5 की वैल्यू कितनी? 20%। इस क्वेश्चन को अपने ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो क्रय मूल्य है वो तो विक्रय है और जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य है। तो इसमें क्रय मूल्य कितना? 18, लेकिन जो अपने करेंगे सोल्व तब इसमें क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तब क्रय मूल्य हो जाएगा 15 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार ये क्वेश्चन इजीली अपने सोल्व कर दिया, बिना पेन पेपर यूज किए अपने इसको कर सकते हैं, ठीक है। और कई लोग ट्रिक के दीवाने होते हैं, दीवानगी अपनी अपनी होती है हर चीज की। तो यहाँ अगर किसी को ट्रिक पसंद है तो ट्रिक का मैं बता दूं क्या करना है आपको। याद रखना, हमेशा ऊपर लिख दो आप अंतर, जितने का अंतर है वस्तुओं में, और बटा में लगा दो आप बेची गई संख्या, ठीक है। क्या लगा दो? बेची गई संख्या, गुना में लगा दो 100, आपको क्या मिल जाएगा? लाभ या हानि प्रतिशत मिल जाएगा। तो देखिए कितने का अंतर है, 18 और 15 में 3 का अंतर है, और बेची गई वस्तुएं कितनी है? बेची है 15 आपने, तो 15 लगा दीजिए नीचे, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना में कर दीजिए 100। ये कितना आ गया? 20%। अब यहाँ आपको लाभ हानि में दिक्कत आएगी, इसमें याद रखना, ज्यादा खरीद के कम बेची है तो लाभ, कम खरीद के ज्यादा बेची है तो हानि। दोबारा बोल रहा हूं, ज्यादा खरीद के कम बेची है तो लाभ, और कम खरीद के ज्यादा बेची है तो हानि। ज्यादा बेचने का मतलब अपने पास से दिए, ठीक। इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो सबसे अच्छा मेथड है मैं आपको वो बता देता हूं। अभी अभी मैंने बताया कि जो क्रय मूल्य है वो तो विक्रय है, तो क्रय मूल्य कितना है? 20, ठीक। क्रय मूल्य 20 है, तो जो आपका है वो दूसरे का है, यानी कि विक्रय मूल्य है 20, तो ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना? 20, और क्रय मूल्य कितना इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना? 25, ठीक। अच्छे से पढ़िए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जो क्रय है वो तो विक्रय है, और जो विक्रय है वो क्रय है, ठीक। अभी अभी बताया मैंने, जो आपका है वो पराया है, जो पराया है वो आपका है, इस टाइप से कुछ, ठीक। अब देखिए कितने की खरीदी है? 25 की खरीदी है, बेची कितने की है? 20 की। क्या हुआ? 5 का नुकसान। क्या हुआ? 5 की हानि हुई ना। कितने के पीछे? 25 के पीछे, क्रय मूल्य के पीछे। तो ये कितना आया? 1/5, और 1/5 की वैल्यू कितनी? 20%। वरना 5 का नुकसान हुआ कितने के पीछे? 25 के पीछे, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना कर लेंगे 100 से। ये 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 20 पंजे 5 चौके 20%। और क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग अगर इसको ऐसे करना चाहें, बिल्कुल मतलब आड़ू तरीके से सोचें, तो सीधी सी बात है भाई, जितने रुपए में आपने 20 खरीदी थी, जितने रुपए में आपने 20 खरीदी थी, उतने रुपए आपने 25 बेच के पूरे किए। मतलब जितने रुपए में आपने 20 चीज लाए, वो रुपए आप 25 बेच के पूरे कर रहे हो। इसका मतलब आपने 5 वस्तुएं अपने पास से दे दी। 5 वस्तुएं आपने पास से दी है, मतलब हानि हुई है 5 की, और आपके पास से चली कितनी गई? 20 तो लाए थे, 5 और मिला के दिए, मतलब 25 चली गई। तो 5 का नुकसान 25 के पीछे, 1/5, 20%। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन सेम ही है, लैंग्वेज का फर्क है। तो एग्जामिनर हो सकता है ऐसे ना देके ऐसे दे दे। अपने को हर टाइप से क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। 20 पेन बेचने पर उतना ही धन प्राप्त होता है जितने में 25 पेन क्रय किए थे। अर्थात 25 पेन जितने रुपए में खरीदे थे, 25 पेन जितने में खरीदे थे, वह 20 पेन बेचने पे उतने रुपए प्राप्त कर लेता है। तो वही बात, क्या जो बेचने वाला है वो तो क्रय है, तो क्रय मूल्य कितना है? 20। तो क्रय मूल्य कितना? 20 है। और विक्रय मूल्य कितना? अच्छे से पढ़िए, विक्रय मूल्य जो क्रय है वो विक्रय है, जो विक्रय है वो क्रय है। इस क्वेश्चन में 25, तो 20 की खरीद के 25 की बेच रहे, तो 5 बच गए कितने के पीछे? 20 के पीछे। तो 1/4, और परसेंटेज बनाएंगे 100, तो कितना ही हो जाएगा? 25%। और 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है? जितना रुपया में आप 25 पेन खरीदा, बे रुपया आप 20 पेन बेच गए, पूरा कर लिया। 5 आपने अजय भी पड़े कद, जब आप 20 बेच दिया तो 5 बच गया। कितना ला रहे हैं? 20 बेचने ला रहे हैं। तो 1/4 कितना परसेंटेज? 25%। आई होप आपको यहां तक भी क्लियर है। तो ये अपना टाइप हो गया चौथा। अब पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा जो टाइप है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन दिखने में एक जैसे ही लगते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए क्या है, ये बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि 200 कलम बेचने पर, 200 पेन बेचने पर या कलम बेचने पर 50 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 50 किसके? कलमों के। किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि। तो हानि परसेंटेज ज्ञात करिए। चलो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि हो तो रही है हानि। शुक्र है, आपको ज्यादा दिमाग यूज करना नहीं पड़ा। सिर्फ क्या ज्ञात करना है? परसेंटेज ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखो जरा, देखो क्या किया आपने, कलम बेची, कितनी बेची है? 200, ठीक।
और क्या हुआ है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, हानि हुई है। चलिए ऐसे करते हैं, अपने विक्रय मूल्य दे रखा है, तो मान लीजिए एक जो कलम है वो का जो विक्रय मूल्य है ना, वो मान लीजिए आप 1 रुपया। ठीक, समझाने के लिए बता रहा हूं, डायरेक्ट भी कर दूंगा, एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं। आप मान लीजिए एक कलम आपने 1 रुपए की बेची, तो टोटल कलम में आपने बेची कितनी, 200, तो टोटल आपका जो विक्रय मूल्य हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस जो हुआ आपका टोटल, वो कितना हुआ, 200 रुपए हुआ। क्यों, क्योंकि एक पेन मैंने मान लिया 1 रुपए का बेच रहे हो, तो पेन बेचे कितने, 200। ठीक है, अब आपको हानि कितने की हुई, जो हानि हुई आपको, हानि हुई 50 की। ठीक, 50 रुपए की क्या लग गई आपको, हानि। क्यों, क्योंकि 50 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक पेन का विक्रय मूल्य 1, तो 50 का विक्रय मूल्य कितना, 50, तो 50 का लग गया आपको घाटा। इसका मतलब खरीदी कितने में थी, कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 200 की बेची है, 50 का नुकसान हुआ है, मतलब महंगी खरीदी थी, यानी कि खरीदी कितने की थी, 250 रुपए की आपने खरीदी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया, मैंने ये किया, विक्रय मूल्य मान लिया एक चीज का 1 है, बेची कितनी, 200 बेची आपने, कितने रुपए की बेची होगी, 200, 1 रुपए की एक बेच रहे हो तो 200 की बेची होगी। नुकसान कितने के बराबर, 50 के विक्रय मूल्य के बराबर, 1 का विक्रय मूल्य 1, तो 50 का विक्रय मूल्य कितना, 50, 200 की आपने बेची, 50 का नुकसान, तो खरीदी कितने की, 250 की। अब बनाना है परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे बनाते हैं, कितने की हानि, 50 की हानि, कितने पे, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना, 250, ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 5 25, 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी, 20%। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 20% की हानि। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 20% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही लग रहा है मुझे कि 200 पुस्तकें बेचने पर 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। डाटा सेम ही है, लेकिन इस बार क्या दे दिया उसने, गबरू उसने बोल दिया लाभ होता है, तो बस वही करेंगे। मान लीजिए क्या, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 1, तो 200 बेची कितने की, 200 बेचेगा वो 200 की, क्योंकि 1 रुपए की 1 मान के चलनी है, 200 की 200 बेच दी। अच्छा जी, लाभ कितने का हुआ इस बार, लाभ हुआ दोस्त 50 रुपए का, क्योंकि 50 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1, तो 50 का विक्रय मूल्य 50। ठीक है, क्या ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी ज्ञात करते हैं। 200 की बेची, 50 रुपए बचा लिए, मतलब 150 की खरीदी। हाँ सही है, 200 की बेची, 50 बच गया, सस्ती खरीदी है। कितना खरीदी है, 150 की खरीदी है। क्या ज्ञात करना है, लाभ हानि परसेंटेज। देखिएगा क्या किया, 50 का लाभ लिया, कितने पे लिया, 150 पे लिया। परसेंटेज बनाने के लिए 100, 50 एकम 50, 50 दिया 150, 100 का तीसरा हिस्सा कितना होता है, 33, सही, 1/3% की क्या हो रही है, इस बार उसने बोला है लाभ हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब इसकी देख लेते हैं ट्रिक, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ट्रिक चाहिए होगी। देखिए कैसे करेंगे ट्रिक का, देखो ट्रिक क्या होगी इस क्वेश्चन की। हालांकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ट्रिक से करिए, क्योंकि बेसिक से मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप बेसिक से करिए। ट्रिक मैं बता देता हूं, जितना लाभ या हानि हुई है वो ऊपर लिख देंगे, जितना लाभ या हानि हुई है वो ऊपर लिख देंगे, बटा में या तो प्लस करेंगे या माइनस। प्लस कब करेंगे, प्लस करेंगे जब हानि हुई है, माइनस कब करेंगे, माइनस करेंगे जब लाभ हुआ है, और गुना में लगा देंगे 100, किसके लिए, परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। क्या हुआ है, 200 कलम बेचने पे 50 का हानि हुई है, तो हानि कितने की, 50 की। क्या हुई, हानि हुई है, हानि होने पे क्या बताया मैंने, प्लस करना है, कर दो प्लस। 200 और 50 कितने, 250। ठीक है, कितना, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1/5 कितने के बराबर दोस्त, ये होता है फिर 20% के बराबर। क्या दे रखी है, हानि, तो हानि का मतलब डाउन एरो से हानि को शो कर देंगे। ठीक, लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इसी मेथड से। ट्रिक से कैसे करेंगे, कितने का लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ। लाभ या हानि ऊपर लिखना है, नीचे क्या करना है, या तो जोड़ना है या घटाना है। इस बार क्या हुआ है, लाभ, लाभ के लिए मैंने बताया घटा दो, तो देखो 200 में से 50 के कितने, 150। ठीक है, ये 150 लिख दिए। अब 50 एकम 50, 50 दिया 150, 1/3 की वैल्यू तो याद हो ही गई उसी तरह, कितनी है 33, सही, 1/3%। और के ओन लग रही है, लाभ होण लग रही है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या वेरिएशन बन सकते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन भी तो बन सकता है ना क्वेश्चन में। एग्जामिनर का सटक जाए, मान लो वो आपसे कुछ नया पूछ ले, तो नया क्या पूछेगा, इनमें तो देखो नया कुछ नहीं बनेगा, इनमें कुछ नया बन सकता है नीचे वाले क्वेश्चन में। कैसे,
एक शब्द चेंज करने पे क्वेश्चन का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि यहाँ जो विक्रय मूल्य के बराबर उसने बोला है, यहाँ पे अगर वो आपको बोल देता कि क्रय मूल्य के बराबर क्या हो, लाभ या हानि हो, तब क्या करते? जैसे इस क्वेश्चन में सेम, सिर्फ यहाँ विक्रय मूल्य की जगह आपको क्या दे दे, वो इस विक्रय मूल्य की जगह दे दे क्रय मूल्य। तब आप इसको कैसे करेंगे? तो वही सिस्टम, क्रय मूल्य दिया, जब विक्रय मूल्य था तो मैं मान रहा था एक वस्तु एक की बेची है, इस बार क्रय मूल्य है तो मैं मानूंगा एक की खरीदी है। ठीक, चलिए एक अगर 1 रुपए की खरीदी है तो मुझे बताइए टोटल बेची कितनी है उसने? 200। तो 200 कितने की खरीद के लाया होगा? 200 खरीद के लाया है वो 200 की। अच्छे समझना, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य कितना? 200, क्योंकि उसने वस्तुएं बेची कितनी है? बेची 200 है। अब खरीद के कितने की लाया था? एक वस्तु एक की खरीद के लाया, तो 200 खरीद के कितने की लाया था वो? 200 की। अच्छा, क्या हुआ है? उसको हानि हुई है। कितने की हानि हुई है दोस्त? उसको हानि हुई है सीधी सीधी 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1, तो 50 का क्रय मूल्य कितना? 50। ठीक है, क्रय मूल्य कितना? 200, हानि 50 की, तो बेची कितने की होगी? बेचेगा 150 की, क्योंकि 200 पे 50 की हानि, तो 150 की बेचेगा। बस निकाल लीजिए 50 कितने के पीछे, सॉरी 200 के पीछे, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 25% की क्या हानि। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ विक्रय मूल्य की जगह क्या दे देता आपको? क्रय मूल्य दे देता, तो आप कैसे करते? वही आप मान लेते एक वस्तु एक की खरीदी है, तो 200 कितने की खरीदी है? 200, फिर 200 की खरीदी है और 200 बेची कितने की होगी? 50 रुपए लाभ लेके, यानी कि 250 की आपने बेची है। ठीक, कितने बच गए आपको? 50 बच गए। कितने के पीछे बच गए? यही 200 के पीछे। कितना? 1/4। फिर कितना आ जाएगा? 25%। और 25% का क्या है? लाभ। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ मानने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी से क्या करोगे? 50 की हानि हो रही है कितने पे? 200 पे, तो 50/200 करके 100 से गुना। सेम इसमें देखो, अगर यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है तो आपको पता है, मैंने ट्रिक बताई है। अगर क्रय मूल्य होता तो क्या करते? 50 बटा सीधा 200 लिख देते और गुना कर देते 100 से, अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपने लाभ हानि का नेक्स्ट टाइप, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसके अंदर रुपए और वस्तुएं दोनों हैं, दोनों की तुलना आपसे करवाएगा एग्जामिनर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है रुपए 10 में 15 संतरे खरीद कर, मतलब वस्तुएं संबंधित क्वेश्चन है। इतने रुपए में इतनी खरीदी है तो ये परसेंटेज लाभ लेना है, तो कितने रुपए में कितनी बेचेगा, मतलब दर संबंधी। ठीक है, किस दर से बेचे, यानी कि अगर मैं इस टाइप को नाम देना चाहूँ, मैं आपको कह देता हूँ दर संबंधी क्वेश्चन है ये, कि किस दर से बेची जाएगी या किस दर से खरीदी जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें आपको क्या दिया होगा? इसमें आपको वस्तुएं दी होंगी, और वस्तुओं की क्या दी होगी? कीमत भी दी होगी, या उनकी खरीद की दर दी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने डील करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है रुपए 10 में 15 संतरे खरीदकर किस दर पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। उसने बोला कि कोई व्यक्ति 10 रुपए में क्या कर रहा है? 10 रुपए में कितने संतरे खरीद के ला रहा है? 15 संतरे खरीद के ला रहा है। ठीक है, अब क्या लेना है उसको? लाभ लेना है। कितने रुपए का लाभ लेना है? 20% का। तो परसेंट का जो लाभ लिया जाएगा वो हमेशा रुपए पे लेंगे, तो रुपए पे लाभ लेते हैं। देखो, तो 10 रुपए पे आप लाभ ले लो, कितने परसेंटेज का? 20% का। तो 10 का 20% कितना होगा? 2 होगा। 10 का 20% कितना? हाँ 20। ठीक है ना, 2 रुपए पाव लो। तो 10 रुपए 2 रुपए का लाभ लेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 12 रुपए। तो बस 12 रुपए में कितने संतरे बेच देंगे? अपने 15 संतरे बेच देंगे। खरीदे कितने के थे? 10 रुपए के। कितने? 15। बेचेंगे कितने? 10 रुपए का 20% और, यानी कि 2 रुपए फालतू में। ठीक है, लाभ लेना है ना, देखो लाभ लेना है, तो 10 रुपए पे 2 का लाभ ले लेंगे। कितने में बेच देंगे? 12 रुपए में बेच देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त क्या है। वो बोल रहे हैं 1 रुपए में आपने क्या की? 15 बटन खरीदी। रुपए में, और ये क्या है? वस्तु है, रुपए है और वस्तु है। तो 1 रुपए में आपने क्या किया? देखो 1 रुपए में आपने 15 खरीदी है। ठीक है, 1 रुपए में 15 खरीदी है, बेचनी है 25% हानि पे, तो 25% हानि में बेचे अगर, तो 1 रुपए को 25% कितना होता है? 1 रुपए का 25% 25 पैसे होगा। तो इसको 25 पैसे हानि पे बेचेंगे तो कितने पैसे में बेचेंगे? 75 पैसे में बेचेंगे। कितनी बेचेंगे? 75 पैसे में 15। अब इसको क्या कर लेंगे? यहाँ देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो आया, 12 रुपए में कितनी बेचेंगे? 15। या इसका आंसर ये भी तो हो सकता है ना कि 4 रुपए में कितनी बेचेंगे? 5 वस्तुएं बेचेंगे, या 5 संतरे बेचेंगे। 3 के पहाड़े से इसको
काट लिया। तो इस क्वेश्चन में देखो अगर इसको काटें अपने, तो अगर मैं यहाँ से एक जीरो हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएंगे। तो बस 75 दूनी 150, एक जीरो का एक जीरो, तो 1 रुपये में मुझे कितनी बेचनी पड़ेंगी, 20 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी अगर मुझे क्या करनी है, 20% की 25% की हानि खानी है। तो एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन को करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर में इस तरीके से ना करें, ठीक है। सिर्फ ये बताया है क्योंकि आगे मैं रुपये और वस्तुओं का संबंध जब बताऊंगा इन क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको ये मेथड थोड़ा सा बताया है। इनको पेपर में कैसे करना है देखिएगा। पेपर में जो करना है इन क्वेश्चंस को, जब भी याद रखना आपको, रुपए में वस्तुएं वाले सवाल जब भी आए, इस टाइप के देखो, ये तीनों सवाल देखो, इस टाइप के सवाल जब भी आए, या ये भी देख लो, तो इनको एक ही मेथड से करना है। कैसे मेथड से, देखो जरा, इस प्रकार के क्वेश्चन देखते ही आप क्या करो, हमेशा एक फॉर्मेट बना लो। आप बनाओ रुपए बटा वस्तुएं, क्या बनाओ, रुपए बटा वस्तु बना लो इसको, ठीक है। तो देखो रुपए कितने 10, वस्तुएं कितनी 15, तो क्या बन गया 10 बटा में 15, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। अब गुना में क्या ज्ञात करना है, देखो अगर करना है विक्रय मूल्य ज्ञात, ठीक है, यानी कि ये क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। तो जो चीज अपने मान के चलते हैं वो नीचे, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 20% लाभ। तो 100 वाली चीज 20% लाभ पे बेचनी है, मतलब कितने की बेचेंगे, 120 की बेचेंगे। दोबारा देख लो, रुपये बटा वस्तु बनाना है, रुपये बटा वस्तु बना लिया, फिर क्या किया, देखो 20% लाभ पे बेचना है, मतलब बेचना कितने का, 120 का, खरीदा कितने का था, 100 का। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये कटा 6 बार, ये कटा 5 बार 2 के पहाड़े से, अब ये 3 के पहाड़े से 5 बार, ये 3 के पहाड़े से 2 बार, ठीक है। तो कितना उत्तर आएगा, देखो जरा, यहाँ से 20 बटा में 25, ठीक, कितना आया, 20 बटा में 25। इसको अगर काट लूँ मैं तो 4 बटा में 5। तो किस दर से खरीदूंगा, सॉरी बेचूंगा, रुपये बटा वस्तु। अगर क्वेश्चन बनाया है तो उत्तर भी किसमें बनेगा, रुपये बटा वस्तु। तो क्या करेंगे अपने, 4 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेंगे, 5 वस्तुएं बेचेंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसी मेथड से, कि क्या बोल रहा है, 1 रुपये में 15, तो फटाफट क्या बनाओ, 1 बटा 15 बना लो। आगे क्या करना है, कितने की बेचनी है, 25% हानि पर बेचनी है, मतलब 75 की बेचनी है। तो खरीदी कितने की थी, खरीदी थी 100 की, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 5 दिए 15, क्या आ गया, एक ऊपर 1 है, नीचे 5 चौके 20 है। तो आप क्या करोगे, 1 रुपये में कितने संतरे बेचोगे या बटने बेचोगे, 1 रुपये में 20 बटने की दर से आप बटन बेचोगे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है दोस्त, 2 रुपये में 15 संतरे खरीद कर 12 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि 20% लाभ हो। मान लीजिए ये क्वेश्चन में अगर ये 12 रुपये कितने संतरे बेचे ये ना होता तो इसको सेम पिछले मेथड से कर सकते थे, इसलिए थोड़ा सा चेंज हुआ। तो अपने इसको कैसे करेंगे, वही रुपये बटा वस्तु बनाओ आप, कि 2 बटा 15 करना क्या है, आगे देखो क्या करना है, कितने परसेंट पे बेचनी है, 20% लाभ पे। तो कितने की बेचेंगे, 120 की, और खरीदी कितने की है, देखो जरा, खरीदी होती है हमेशा परसेंटेज में 100 की, तो ये बटा में लग जाएगा 100। ये कट गया 15 8 120, और ये 2 के पहाड़े से 50 बार कट जाएगा, फिर आ जाएगा 4 बटे 25। यहाँ तो कोई दिक्कत, मुझे समझ लग रहा है सही है। दोबारा देख लेते हैं क्या किया, दोबारा देखो अच्छे से, वही सिस्टम मैंने मान लिया कि रुपये बटा वस्तु बनाओ, 2 रुपये में कितनी वस्तुएं, 15 संतरे, क्या करना है, कितने की बेचना है, देखो जरा 20% लाभ पे, तो 120 की, खरीदी कितने की है, 100 की। तो ये देखो 15 से 8 बार कट जाएगा, 15 8 120, और ये 8 से ये 50 बार कट गया, फिर ये आ जाएगा 4 बटे 25, यानी कि 4 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 25 संतरे। लेकिन अपने को पूछ रहा है 12 रुपये में, तो इस 4 को कितने रुपए बनाना है, देखो ये रुपये बटा वस्तु उत्तर आया। अब यहाँ पे 4 में 25 बेच रहा है, तो 4 का 12 बनाना है, तो कितने गुना करना पड़ेगा, 3 गुना। जब रुपये 3 गुना हो जाएंगे तो वस्तुएं भी 3 गुने हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी वस्तुएं, 75। तो 12 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 12 रुपये में संतरे बेचने पड़ेंगे मेरे दोस्त 75। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करो बनाने की, इसका थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की, समझ में आएगा। अच्छे क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 5 रुपये में
₹5 में 15 आम बेचने पर 25% की हानि होती है, खरीदे किस दर से गए थे। इतनी देर जो अपने क्वेश्चन किया था वो किया था कि अपने क्रय मूल्य से किसकी तरफ जा रहे थे, विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे थे। अब जस्ट उल्टा पूछ लिया तो अपने याद होगा शुरू में कैसे करते हैं, सबसे पहले रुपए बटा वस्तु बनाओ, 5/15 क्या कर लिया, रुपए बटा वस्तु बनाई, रुपए 5 वस्तुएं 15। अब क्या ज्ञात करना है इस बार, जो गुना, देखो मैंने आपको बार बार बताया था रियल इमेजिनरी गुना में जो ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 25% हानि नहीं, क्या करना है, खरीदे किस दर से गए थे। और याद रखना परसेंटेज में मैंने आपको बताया है हमेशा 100 के हिसाब से खरीदे जाते हैं, तो जो फाइंड करना है वो गुना में। इस देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछली बार 20% लाभ पे ज्ञात करना था इसलिए 120 से गुना कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है क्रय मूल्य, इसलिए 100 से गुना करेंगे। लेकिन ये बराबर किसके है, ये बराबर है विक्रय मूल्य के, कितने, 25% हानि, मतलब 100 से 25 कम के बराबर है, यानी कितने के बराबर है, 75 के बराबर है। तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 25 तिये, 5 एकम 5, 5 तिये 15, क्या आ गया, ऊपर तो बचा 4 एकम 4, नीचे बचा 3 तिये 9। किस रेट से खरीदे थे, ₹4 में 9 आम की दर से उसने खरीदे थे। जैसे एक क्वेश्चन और बना दूं मैं इसमें, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे ऐसे कह देता कि उसको 20% की हानि होती, तब आप क्या करते, तब आप फिर वही 5/15 रुपए बटा वस्तु बनाते। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, मतलब किससे गुना करोगे, 100 से, और किसके बराबर दे रखी है, 20% हानि यानी कि 80 के बराबर। तो ये कट जाता 5 बार, ये कट जाता 4 बार, कितना आता 5 5 25 बटा में, देखो सॉरी काट लीजिए, इसको कट रहा है, 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो ₹5 में कितने आ जाते, 4 तिये 12। इस क्वेश्चन का था उत्तर कि उसने खरीदे थे ₹5 में 12 आम की दर से, यानी कि 1 दर्जन कितने के खरीदे थे, ₹5 के खरीदे थे। या इसी क्वेश्चन में मैं आपको और वेरिएशन बना के दे दूं, आपके यहाँ बोल दूं, यहाँ ₹1 में 15 की दर से बेचने पर उसको मान लीजिए कि उसको 10% का इस बार मान लो लाभ होता है, ठीक। तो मुझे बताओ किस दर से खरीदे थे, तो आप बोलोगे सर ₹1 बटा वस्तु में 15 क्या होता है, किसके बराबर है, लाभ कितने के बराबर, 10%, मतलब ये 110 के बराबर। ज्ञात क्या करना है, 100, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कितना होता है 100, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट, 5 दुए 5 तिये, तो कितना है, 2 एकम 2 और 11 तिये 33। ₹2 में कितने संतरे, सॉरी आम जो उसने बेचेगा खरीदेगा, वो खरीदेगा ₹2 में 33 आम की दर से। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं मिलके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त क्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है अपने इस सेशन का वो ये है कि ₹5 में 4 पेन बेचने पर 25% का लाभ होता है। ₹10 कमाने के लिए उसे कितने पेन बेचने होंगे। अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। मान लीजिए ये क्वेश्चन में ना होता क्या, ₹10 लाभ कमाने के लिए कितने पेन बेचने होंगे, ये मान लीजिए ना होता, तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ₹5 में 4 बेचे हैं, अपने ये ज्ञात करते हैं कि खरीदे किस दर से गए थे। चलिए बनाते हैं, 5/4, ये क्या है, 5 में 4 बेचने से 25% की क्या हुई है, लाभ हुई है ना। तो 5/4 किसके बराबर है, 25% लाभ, यानी कि 125 के बराबर। और क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य मतलब 100, 25 चौके 25 पंजे, 4 से 4, 5 से 5, सब कुछ कट गया, मतलब 1/1, यानी कि ₹1 में 1 पेन की दर से उसने खरीदे थे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें था ₹12 में कितने पेन बेचने होंगे, और इस क्वेश्चन में है ₹10 कमाने के लिए। दोनों क्वेश्चनों में दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए क्या है। इसमें तो ₹12 में बेचने थे, अगर यही क्वेश्चन इसमें होता कि ₹10 में कितने बेचने होंगे तो अपने डायरेक्ट 10 से गुना कर देते। लेकिन इस बार ₹10 का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा कि कितनी वस्तुओं के पीछे कितने रुपए बचते हैं। तो देखो क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये हुआ था कि 5 जो वस्तुएं थी, पेन थे, सॉरी ₹5 में, एक तो रुपए था और एक पेन थे, 2 चीजें थी ना। तो ₹5 में कितने पेन खरीदे थे मेरे दोस्त, 4 पेन बेचे हैं। सबसे पहले खरीदे कितने हैं वो देखो, ठीक है। करना क्या चाह रहे हैं, अपने ये चाह रहे हैं कि लाभ कमाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, अच्छे समझने की कोशिश करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसने एक तो किया क्रय,
और एक यह है उसने विक्रय। ठीक है, अच्छे समझो। एक वस्तु यानी कि एक पेन खरीदा कितने का, 1 रुपए का। अभी भी ज्ञात किया था अपने 1/1, तो 1 रुपए में एक उसने क्या किया, खरीदा है। बेचा कितने का उसने, बेचा है 5 रुपए में 4 का। अब मुझे क्या करना है, मुझे कितने पेन बेचने हैं ये ज्ञात करने हैं। तो मैं ये मान लेता हूं एक एवरेज ही कि उसने 4 ही खरीदे हैं, यानी कि इन दोनों को बराबर करेंगे वस्तुओं को। ठीक है, कैसे करेंगे, इस 4 को ऊपर दे देते हैं और इस नीचे 1 को देना पड़ेगा तो कोई मतलब है नहीं। 4 ऊपर दोनों तरफ 4 गुना कर दिया, नीचे 1 दोनों तरफ गुना करने का कोई मतलब है नहीं, दोनों तरफ 4 पेन बन गए। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि चाहे वो 1 रुपए में 1 पेन खरीद रहा था, चाहे वो 4 रुपए में 4 पेन खरीदे। अब आपको बात समझ में आ गई कि उसको 4 पेन बेचने पर, ठीक है, 4 पेन जब वो बेचता है तो उसको कितने रुपए बचते हैं, उसको रुपए बचते हैं 1। अच्छे समझो, 4 रुपए में खरीदे हैं, 5 रुपए में बेचे हैं, तो बचे कितने हैं, 1 रुपए। 1 रुपया कब बचता है, कितने पेन बेचने पे बचता है, 4 पेन बेचने पे बचता है। तो 1 रुपया बचा कितने पेन बेचने पे, 4 पेन बेचने पे। रुपए कितने कमाने हैं, 10 रुपए 10 कमाने हैं, तो क्या होगा, वस्तुएं भी 10 गुना हो जाएंगी, मतलब कितनी, 40। तो कितनी वस्तुएं पेन बेचने पड़ेंगे, उसको 40 पेन बेचने पड़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इस गर्मी में, तो आप लाइक शेयर कमेंट तो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करिए इस मुहिम में। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्यार से सुना। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।